चंपारण ब्रॉडकास्ट न्यूज नेटवर्क लिमिटेड और आप देख रहे हैं न्यूज हिंदुस्तान, खबर का असर भी। तेजस्वी बोले नीतीश अब सरकार चलाने लायक नहीं। शाह ने कहा लालू राबड़ी की सरकार आई तो लौट आएगा जंगल राज। पप्पू यादव को आईटी का नोटिस। खगड़िया में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश चाचा अब सरकार चलाने लायक नहीं रह गए, बीजेपी वालों ने उन्हें हाईजैक कर लिया है। तेजस्वी ने दावा किया कि इस बार खगड़िया की जनता भाजपा को रिजेक्ट करेगी। उन्होंने कहा कि उनके साथ पिछड़ा, दलित और स्वर्ण वर्ग एकजुट होकर बदलाव का संदेश देगा। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा हमें बंटना नहीं है, सबको साथ लेकर चलना है। छठ महापर्व का जिक्र करते हुए तेजस्वी बोले कि छठी मैया से प्रार्थना है कि बेईमानों को सत्ता से उखाड़ फेंके। उन्होंने कहा कि बिहार को अब रोजगार और सम्मान चाहिए, न कि झूठे वादों की सरकार। कल मोदी जी ने सर अरे भाई, कल मोदी जी आए, प्रधानमंत्री जी आए, उनकी हर एक वाक्य, हर एक शब्द अगर आप सुनेंगे मोदी जी की तो नकारात्मक है और बिहार को बदनाम करने वाली बातें कही हैं उन्होंने। कोई भी बात जो है सकारात्मक, फलदायक जो है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव बातें नहीं की, केवल नकारात्मक बात की। अगर आप लोग एक एक वाक्य, एक एक शब्द उनके भाषण का अगर आप सुने तो केवल नकारात्मक बातें की हैं। प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, बिहार को आपने दिया क्या है? कुछ नहीं दिया। गुजरात के तुलना में लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में या विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं होने वाला है। SEZ गुजरात में, IT हब गुजरात में, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री महाराष्ट्र से उठा करके गुजरात में, बुलेट ट्रेन गुजरात में। इन्वेस्टर मीट कराते हैं तो बिहार कितना बार इन्वेस्टर मीट प्रधानमंत्री जी कराए हैं, कितना बार बिहार इन्वेस्टर मीट में आए हैं, लेकिन जाते हैं गुजरात में। हर चीज़ जो है गुजरात में वो देते हैं। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाते हैं, अपने नाम पे बनवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं तो गुजरात में करवाते हैं, लेकिन बिहार को उन्होंने केवल ठगा है और बिहार की जनता उनसे हिसाब मांग रही है। आप देखिएगा बिहार जो है हर मामले में गुजरात से बड़ा है। हर 10वां व्यक्ति जो है देश का वो बिहारी है, लेकिन उन्होंने बिहार के लिए क्या किया? केवल जो है बिहार को ठगने का काम किया प्रधानमंत्री जी ने। जितना उन्होंने गुजरात को दिया उसका 1% भी नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को जो है नहीं दिया। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता सब समझ चुकी है और हर चीज़ का हिसाब बिहार की जनता मांग रही है। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी खगड़िया और मुंगेर में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन में बिहार में जंगल राज और भ्रष्टाचार चरम पर था। शाह बोले लालू जी ने लैंड फॉर जॉब और अलकतरा घोटाले किए हैं और अब उनके बेटे उसी राह पर हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव तय करेगा कि बिहार को विकास चाहिए या जंगल राज। शाह ने कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम किया है। उन्होंने भीड़ से पूछा कि क्या वे जंगल राज का दौर फिर से देखना चाहते हैं। शाह बोले लालू राबड़ी की सरकार आई तो उसके साथ अराजकता और अपराध लौट आएगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी पर आज तक भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं है। गृह मंत्री ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन नहीं, भ्रष्टाचार गठबंधन है। उन्होंने कहा कि जिनके नाम घोटालों से जुड़े हैं वे विकास की बात नहीं कर सकते। शाह ने जनता से अपील की कि बिहार के भविष्य के लिए एनडीए को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि मोदी नीतीश की जोड़ी ने बिहार को स्थिरता और विकास की राह पर लाया है। वहीं पप्पू यादव को इनकम टैक्स विभाग ने पैसे बांटने के मामले में नोटिस भेजा है। पप्पू यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी दी और नोटिस की कॉपी साझा की। उन्होंने लिखा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद को अपराध बताया जा रहा है। यादव ने कहा कि अगर गरीबों की सहायता करना जुर्म है तो वे यह जुर्म बार बार करेंगे। बिहार विकास का इंजन से लैस होकर डबल इंजन की सरकार बिहार को आगे ले जाने के लिए तैयार है। हमारी स्पष्ट नीति है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई,
टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पानी की सप्लाई, ये 4 सूत्रों पर हमारा बिहार आगे बढ़ने वाला है। और मित्रों, ये जो सामने वाला गठबंधन है, इसकी 2 पहचान है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। नीतीश बाबू बिहार के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। बिहार के युवाओं, जो अपने बेटे की चिंता करता है, वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? बिहार के बेटा बेटी की चिंता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। नीतीश कुमार।